गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हमने बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया है। बायनोमियल थ्योरम का हम इंट्रो दे चुके हैं आपको पहले ही, तो आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस कल हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कॉम्बिनेशंस, तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन की हैं, तो मैं आपको बता देता हूं विद एग्जांपल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लूं इसका। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन के लिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप समझते हो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 5C4 प्लस 5C5। अब आप देख सकते हो 4 और 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, तो पहले आपको प्रॉपर्टी लगाने से पहले इस बात का ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं। प्रॉपर्टी में क्या लिखा है वो एक अलग बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबल है प्रॉपर्टी की नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो R और R प्लस 1 है यहाँ पे जैसे R मेरा 4 है तो R प्लस 1 5 हो गया। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं 5C4 प्लस 5C3। देखो n दोनों में सेम है। ठीक है, n दोनों में सेम है 5 और 5। ये जो नंबर्स हैं, जो आपका R है वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। सो इट कुड बी ईदर 3 और 4 और इट कुड बी 4 और 5। ठीक, तो देखो यहाँ पे 4 और 5 है, यहाँ पे 4 और 3 है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, n आपका सेम ही रहना है, तो आप n में क्या करो, एक बढ़ा दो। n आपने बढ़ा के 6 कर दिया। ठीक है, C और 4 और 5 में जो भी आपका बड़ा नंबर रहेगा ना वो आंसर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे R और R प्लस 1 में कौन बड़ा है, R और R प्लस 1 में कौन बड़ा है, R प्लस 1, तो नीचे R प्लस 1 आ गया। तो वही यहाँ पे 4 और 5 में क्या बड़ा है, 5, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब देखो 5C4 प्लस 5C3 का आंसर क्या होगा, 5C4 और 5C3, 4 और 3 चेक करो कॉन्जिक्यूटिव है। क्या करेंगे, 5 5 तो 6 हो गया, और इन दोनों में बड़ा कौन, तो 64 हो गया। बताओ ये पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट, पहली प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है। देखो इस पे ना जो भी मैं आज बताऊंगा आपको, मैं 3 या 4 प्रॉपर्टीज लेके आया हूं। ठीक है, और तीनों चारों प्रॉपर्टीज पे आपके एनडीए में बहुत क्वेश्चंस आए हुए। ठीक, तो आपको अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, पर पहले आप अच्छे से समझ लो। ठीक, चलो, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके, अगर आप अच्छे समझ लेते हो तो हार्डली 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन के रेशियो की। ठीक है, NCR अपॉन NCR माइनस 1। इसमें भी देखो क्या है, R और R माइनस 1 कैसे हैं, R और R माइनस 1 कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो क्या है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 जो है वो N माइनस R प्लस 1 अपॉन R है। ठीक है, ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। NCR अपॉन NCR माइनस 1। ठीक है, इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा। जैसे मान लो मैंने NCR लिखा है और NCR माइनस 1 लिखा है, दोनों में से बड़ा कौन है, R और R माइनस 1 में हम जान सकते हैं R बड़ा है, तो हमने उसको ऊपर रखा है। ठीक, अब मान लो मैं इसी में एक चीज ये बोलूं कि बताओ NC R प्लस 1 अपॉन NCR क्या होगा। ठीक है, तो ये इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला बना भी सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चीज बनाने के लिए हमने R को रिप्लेस कर दिया R प्लस 1 से, राइट। तो हम क्या करेंगे, बस यहां पे R को R प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। तो उसको वहां नहीं लिख रहा, मैं यहां लिख दे रहा हूं N माइनस R माइनस 1 प्लस 1 अपॉन R। ठीक, और R, ये वाला R भी तो रिप्लेस होगा ना, ये वाला R क्या हो जाएगा, R प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, N माइनस R अपॉन R प्लस 1। ठीक, तो देखो इसका फॉर्मूला जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको बस ये रूल याद हो गया कि NCR माइनस 1 N माइनस R प्लस 1 अपॉन R होता है, तो आप ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे कम से कम 7 या 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। NCX इज इक्वल टू NCY। अगर आपके पास दो कॉम्बिनेशन बराबर दिए आपको, तो उससे आप दो रिजल्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या है, या तो हमेशा x और y बराबर होगा, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। ठीक, चलो देखें इसको। मान लो मैं आपसे बोलूं 5C3 जो है वो 5CX के इक्वल है। ठीक है, 5C3 जो है वो 5CX के इक्वल है, तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है। एक वैल्यू तो क्या है कि x जो है वो 3 हो सकता है, और या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब x कितना हो सकता है
2 हो सकता है। तो 3 और 2 दोनों आंसर है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि अगर ऐसा कोई रिलेशन आपके पास आता है तो इससे हमेशा 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, सिर्फ एक ही रिजल्ट पे फोकस करते हैं, वो कहते हैं एक्स और वाई बराबर हो जाएगा। नहीं, ये वाला रिजल्ट भी यूज करना है आपको आंसर के लिए। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसको मैं बायनोमियल में, कल मैंने आपको बताया था, इसको मैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स भी बोल सकता हूं। क्या है ये? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमेशा सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता है? 2 की पावर n होता है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 5C0 लिखा है, 5C1 लिखा है, 5C2 लिखा है, ऐसे करते 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 अगर मान लो मैं 5C5 तक जाऊंगा तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये चीज का ध्यान देना, अगर आपका 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया है, अगर आपका 0 से स्टार्ट होकर n तक गया है तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5, तो इसका आंसर कितना है? 32। ठीक, एक और क्वेश्चन इसमें देखेंगे। मान लो मैं आपसे पूछूं 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस टिल 7C7, आंसर कैसे दोगे इसका? इसके आंसर को देने के लिए आपको पेन नहीं चलाना है, सीधा आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। प्रॉपर्टी क्या है? 2 की पावर n, n क्या है? 7। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 120। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। अब आपके सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको देखना है कि कैसे स्मार्टली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। कितने लोग को लगता है वो कर लेंगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करिए। ठीक है, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्या है? 47C4 प्लस 51C3 प्लस, देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं बोलता हूं समेशन, है ना। एक काम करें, पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लें। ठीक है, तो इसको पहले पूरा ही कॉपी कर लें। 47C4 है ये, प्लस 51C3 है, प्लस इसको क्या लिखेंगे? देखिए इसका मतलब होता है कि ये जो टर्म बन रहा है आपका, उसमें आपको J2 डालना है। सबसे पहले 2 से शुरू करना और 5 तक जाना है। तो आपने सबसे पहले जब 2 डाला होगा तो 52 माइनस 2 कितना हुआ? 50C3। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी टर्म्स आप बनाओगे सब ऐड होते जाएंगे, है ना। यही होता है ना समेशन। बताओ अब J की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 52 माइनस 3 कितना हो गया? 49C3। अब J की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 52 माइनस 4 कितना हो गया? 48C3। एंड देन उसके बाद J की वैल्यू क्या होगी? 5 हो जाएगी लास्ट में। 52 माइनस 5 मतलब 47C3। चलो देखो 2016 सेकेंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था ये। ठीक, करना केवल इतना था इसमें, आपने इसको तो ऐसे करके लिख लिया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। ये आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें। देखो अगर ध्यान से देखें, ये क्या लिखा है? 47C4। ये क्या लिखा है? 47C3। अभी मैंने बताया कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन। क्या होगा इसका आंसर? देखो 47 और 47 सेम है दोनों में, 47 47 सेम है, और 3 और 4 कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव है। मैंने क्या बताया था? जब n सेम हो और r कॉन्जिक्यूटिव, आपको क्या करना है? n में 1 बढ़ा देना है। तो 47 में क्या बढ़ा देंगे? 1 बढ़ा देंगे। कितना आ गया? 48। और c में दोनों में से कौन लिखा जाएगा जो बड़ा हो? तो 48C4। तो आपका इसका और इसका आंसर आ गया कितना? 48C4। इसके बाद अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन अभी भी बचा है। अब देखो ये आया हमारा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। 48C3 और 48C4। 48 48 सेम है। C3 और C4 में कौन है? 4 बड़ा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस 49C4। ठीक है, अब देखो 49C4 और 49C3 है। 49C4 49C3 कितना हो जाएगा? 50C4। फिर 50C4 और 50C3 कितना हो जाएगा? 51C4। और 51C4 और 51C3 कितना हो जाएगा? 52C4। देखो ये आ गया आंसर 52C4। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आया समझ में? ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बस इतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला NCR का नहीं लगाना है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल नहीं, वैसे करोगे आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मुझे आप ट्राई करके बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक काम करें इसको एक बार थोड़ा ढंग के फॉर्मेट में लिख लें। C7,0 मतलब 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस टिल 7C6 और 7C7। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। ये 7C, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ये 7C0 नहीं होगा, ये होगा 7C0 प्लस 7C1, फिर 7C1 प्लस 7C2। ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। आंसर आ गया सी, पक्का? चलो देखें एक बार कैसे करना है। देखो 7C0 और 7C1 हमें दिख रहा है, क्या हो जाएगा? 7 7 से में 8C1 हो जाएगा, क्योंकि 0 1 में 1 बड़ा है। अब देखो 7C1 और 7C2 में देखें तो क्या होगा? 7 7 सेम है और 7 में एक बढ़ा के 8 कर दिया, और 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, तो उसमें जो बड़ा वाला 8C2 हो जाएगा। ऐसे ही अगला टर्म आपका 8C3 आ रहा होगा, फिर 8C4 आ रहा होगा, फिर ऐसे करते 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 लास्ट टर्म आपका क्या आएगा? 7C6 प्लस 7C7। ये इसमें भी 6 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, और 7 बढ़ के 8 हो जाएगा, 8C7 हो गया ये। अब आपको इतने की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, जो आपका गिवन क्वेश्चन था उसमें आपने कंसेक्यूटिव कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी लगा के उसको ये बना लिया, ठीक। अभी भी ये अननोन है, अभी भी इसकी वैल्यू आपको आई नहीं है। तो आपको अभी मैंने एक प्रॉपर्टी क्या बताई, अभी बताई ना मैंने, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ऐसे करते करते आप NCN तक जाओगे। अगर कितना आ जाएगा? 2 की पावर n। तो एक बात बताओ, क्या ये 0 से स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये तो 1 से स्टार्ट हुआ है। और क्या ये 8 तक गया है? नहीं, ये तो 7 तक गया है। तो हम जो एक्सप्रेशन जानते हैं, वो है ये 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 एंड सो ऑन। ऐसे ही 8C7 आया होगा, उसके बाद 8C8। हम इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जानते हैं, कितनी होगी? 2 की पावर 8। ये बात समझ में आई? आपको ये तो पता ही है 2 की पावर n होता है। तो अगर वो तब होता है जब आपने 0 से स्टार्ट किया हो, आपने 0 से स्टार्ट किया हो और 8 तक गए हो आप, 0 से n पे लगता है वो, उसकी वैल्यू मतलब 2 की पावर 8 है, ठीक। पर आपसे पूछा जा रहा है इतने की वैल्यू, ठीक है। तो इतने की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अब इतने की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2 की पावर 8 और माइनस करा दो ये वाले टर्म, 8C8 माइनस करा दो और 8C0 माइनस करा दो। अब देखो 8C8 क्या होगा? 8C8 वही होगा जो 8C0 होगा। कितना हो जाएगा? 1। 8C0 कितना होगा? 1। आपको पता है ना, कोई भी NC0 कितना होता है? NC0 1 होता है ना? NC0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 1 दो बार माइनस हो गया, मतलब कि 2 की पावर 8 कितना हुआ? 256 और माइनस 2 कितना आ रहा है? 254 है इसका आंसर। 254 आपका ए ऑप्शन है, सी नहीं है। समझ में आया? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CN, ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। NCR प्लस 2 टाइम्स NCR माइनस 1 और प्लस NCR माइनस 2। चलिए बताइए इसका आंसर। ये भी 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट में आया क्वेश्चन है। क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी लग रही है इसमें? लग रही है। आप ऐसा करो, इस टर्म को ना स्प्लिट कर लो, ठीक है। NCR प्लस ये 2 टाइम्स लिखा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं, NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 और प्लस NCR माइनस 2, राइट? N प्लस 2CR, डी ऑप्शन। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। देखो इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखा, ये आया। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो R और R माइनस 1 कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, R और R माइनस 1 कॉन्जिक्यूटिव होते हैं और N सेम है, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा? N में एक बढ़ जाएगा, मतलब N प्लस 1, और C R और R माइनस 1 में कौन सा बड़ा है? R बड़ा है, N प्लस 1 CR हो जाएगा। प्लस इसकी बात करें तो R माइनस 1 और R माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, हाँ वो भी कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, तो N एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? N प्लस 1, और C R माइनस 1 और R माइनस 2 में कौन सा बड़ा है? R माइनस 1। अब इसमें फाइनल फिर से एक और बार प्रॉपर्टी लग जाएगी, कितना हो जाएगा? N प्लस 2C, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? R। वेरी गुड, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। कुछ नहीं करना है, कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ लेना है। आपको एक बार वो प्रॉपर्टी आ गई, एनडीए देखिए सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? क्लियर है ये? चलो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ 3n C2n equals to 3n C 2n minus 7 then what is the value of NCn minus 5। आपको NCn minus 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? जल्दी से ट्राई करके बताइए।
ये प्रॉपर्टी आपको अभी बताई मैंने, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी क्या है ये, NCX आपका अगर NCY के बराबर होगा, क्या रिजल्ट्स हैं, या तो x इक्वल टू वाई है या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का n तो बराबर है, तो NCX इक्वल टू NCY है, मतलब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करा के 3n के इक्वल कर देंगे, तो 2n प्लस 2n माइनस 7, राइट, 2n प्लस 2n माइनस 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3n, कितना आ गया 4n माइनस 7 इज इक्वल टू 3n, तो आपका n कितना आ गया 7। अभी आपका n 7 आया है, ठीक है। अभी आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, NCn माइनस 5, तो वैल्यूज पुट करेंगे, क्या बन जाएगा ये 7 माइनस 5 मतलब कि 2। अब 7c2 निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, मैंने कल बताया था n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। NC2 कितना होता है, NC2 इज ऑलवेज n इंटू एन माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6/2, दैट मीन्स कितना आ गया 21, तो 21 इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी लेटेस्ट है ये, ठीक, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब मैं काम करूं, इसको भी एक बार ढंग से लिख देता हूं, 51C21 माइनस 51C22 प्लस 51C23, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है, सब में 51 सेम है, बस ये नंबर नीचे नीचे बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस है ये, माइनस 51C24, ठीक है, प्लस 51C25 प्लस सॉरी माइनस 51C26 प्लस 51C27, कहां तक गया 30 तक गया है, माइनस 51C28 प्लस 51C29 और माइनस 51C30, ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या सिखाया मैंने आपको, एक प्रॉपर्टी आपको और बताइए, NCR जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, NCn माइनस आर के, ये आप जानते हो, NCR हमेशा किसके बराबर होगा, NCn माइनस आर के। तो अगर आप देखो ये क्या लिखा आपके पास 51C21, तो 51C21 किसके बराबर होगा, 51C21 किसके बराबर होगा, 51 माइनस 21 के, 51 माइनस 21 कर लो, कितना आ जाएगा 30, मतलब जो आपका 51C21 है वही आपका क्या है 51C30 है। तो मेरे को लिखा है 51C21 माइनस 51C30, मतलब मैं कह सकता हूं ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 51C22 किसके बराबर है, 51C22 किसके बराबर होगा, 51C29 के, तो देखो माइनस और प्लस से ये भी कट गया। ऐसे ही 51C23 किसके बराबर होगा, 51C28 के, ये इससे कट जाएगा, तो सेम पैटर्न है आपका, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर है 0। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, हमारे पास कोई भी ऑप्शन क्या है 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली 0 नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 आ रही होगी, तो आपको ऑप्शन सॉल्व करना है। अब आप देखो ये तो हमको पता है 0 नहीं है कहीं से भी, ये भी हमको पता है 0 नहीं है कहीं से भी, ठीक है। हम इसकी और इसकी बात करते हैं, ये है 51C51, 51C51 ऑलवेज कितना होगा 1 होगा, माइनस 51C0, 51C0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस में करे हैं, जो एनडीए में आए हुए हैं। इसके बाद एक चैलेंज क्वेश्चन और है, ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है अभी, ठीक है। इसको ट्राई करके बताइए कितने लोग ये कर पाएंगे, ठीक। इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन, ठीक, 2016 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक, सेम उसी पे होगा जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, पर आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए मैं एक काम आपकी हेल्प कर देता हूं, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे ये लिख देता हूं, ठीक है। r इज इक्वल टू 0, सबसे पहले r 0 पुट करो, कितना आएगा 50 माइनस 0 C6, मतलब 50C6, ठीक है। अगला r आप 1 पुट करोगे, r 1 पुट करोगे तो 50 माइनस 1 कितना होगा 49C6 प्लस 48C6, ऐसे करते करते लास्ट टाइम आपका क्या बनने वाला है 20 पुट कर देंगे तो 30C6 बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, करिए। चलो किसी का आंसर आया? चलो देखें कैसे करेंगे इसको। देखो इस क्वेश्चन में ना एक खास बात ये है कि जो ये नंबर है ना यही चेंज हो रहा है, 50 से 49 हो गया, 49 से 48 हो गया, तो हम प्रॉपर्टी किस में लगा पाते हैं? हम प्रॉपर्टी केवल उसमें लगाते हैं जिसमें n जो है वो सेम रहता है, पर इसमें तो n ही वेरिएबल है। तो अब क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 30c6 प्लस यहां पे 31c6 आया होगा पक्का, फिर 32 आया होगा, ऐसे करते करते लास्ट तक गए होंगे तो क्या आया होगा? 49 आया होगा, और फिर लास्ट टर्म क्या है आपका? 50c6। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें आपका n जो है वो वेरिएबल हो, n आपका चेंज हो रहा हो, तो आपको हमेशा ये ट्रिक लगानी है। ठीक है, ट्रिक पे बहुत ध्यान दीजिए, ये ट्रिक का क्वेश्चन है। आप यहां पे देख सकते हो क्या है, 30 है ना, तो आपको n की वैल्यू 30 रख के ही एक कॉम्बिनेशन ऐड कराना पड़ेगा और उसको माइनस कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 30c6 अगर है मेरे पास तो मैं 30c7, क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव भी चाहिए, मैं 30c7 ऐड कराऊंगा और 30c7 ही माइनस करा दूंगा। अगर मैं कोई चीज सेम चीज ऐड कराता हूं और सबट्रैक्ट कराता हूं तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो आप इस इतने पे आप प्रॉपर्टी लगाओ, 30c7 और 30c6 क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपका बन जाएगा 31c7। अब 31c7 और 36 इसके साथ क्लब कर सकते हैं इसको, 31c6 और 31c7 कितना हो जाएगा? 32c7। फिर 32c7 और 32c6 कितना हो जाएगा? 33c7। तो ऐसे करते 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 ये लास्ट में आपका 50 के साथ क्लब होके क्या बनेगा? 51c7। 51c7 और माइनस 30c7 ये आपका क्या है आंसर? 51c7 माइनस 30c7 मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हैं और आपके एनडीए में आए हुए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है जैसे मैंने सिखाया है। ठीक है, आपको कोई भी लंबा चौड़ा मेथड फॉलो नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज का बहुत वाइस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर एनडीए, सीडीएस, एमएनएस एंड एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app, and mini India exposure under Centurion's roof. So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy Dehradun right now.